हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान 10th क्लास का चैप्टर 4 लोकतंत्र की उपलब्धियां। लोकतंत्र की उपलब्धियां इस चैप्टर में 2009 से लेकर 2025 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ग्राम सभा। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यह प्रश्न आपका 2019 और 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। आपका अगला नंबर सवाल है 4, किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। यह प्रश्न आपका 2014 में, 2019 में, 2019 के सेकेंड सिटिंग में और 2021 और 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन जी ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चुना गया शासन है। आपका अगला नंबर सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सफलता पाई। यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, बहुमत समूह और अल्प समूह के बीच एक जैसा व्यवहार करता है। बहुमत समूह और अल्प समूह के बीच एक जैसा व्यवहार करता है। आपका अगला नंबर सवाल है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, विकास। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक जो है ना वह है विकास। आपका अगला नंबर सवाल है 7, आपका अगला नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यह प्रश्न आपका 2020 के बोर्ड परीक्षा में
पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, बहुसंख्यकों का शासन। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। आपका अगला नंबर सवाल है 8, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? यह प्रश्न आपका 2014 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। आपका अगला नंबर सवाल है 9, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 18 वर्ष। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु यानी सबसे कम आयु 18 वर्ष होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लोकतंत्र। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? लोकतंत्र। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? यह प्रश्न आपका 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। आपका अगला नंबर सवाल है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1946 में। भारत की संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, 15 पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह प्रश्न 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका
जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है 17 ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? यह प्रश्न 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। आपका अगला नंबर सवाल है 18 निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी महापौर। का अगला नंबर सवाल है निम्न में से कौन सा विश्व समकालीन सूची में निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी शिक्षा। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा। आपका अगला नंबर सवाल है 20 वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई? कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी 1958 में। वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। आपका अगला नंबर सवाल है 21 संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासन। संविधान का अनुच्छेद न स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपका अगला नंबर सवाल है निम्न में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? यह प्रश्न आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए भारत। निम्न में से कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।